हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हम बात कर सकते हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि हम सबसे जुड़ा हुआ है, जो हम सबकी ज़िंदगी में है, जिसको समस्या बोलते हैं, प्रॉब्लम। मैं सोच रहा हूँ कि उस टॉपिक पे मेरे कुछ विचार हैं, वो आप लोगों के सामने रखूँ। तो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, समझा है, देखा है, एक्सपीरियंस किया है लाइफ में कि जो समस्याएं हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होता है कि एक्चुअल समस्या, एक्चुअल प्रॉब्लम्स, और एक होता है इमेजिनरी या मतलब आभासी समस्या, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स। ये भी दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं इनको। जो एक्चुअल में होता है उसमें दो होता है कि एक तो हमारे कंट्रोल में है कि उस समस्या को हम कुछ करके सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं, और एक होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और जो इमेजिनरी है उसमें भी दो तरह के होते हैं। एक मतलब कुछ तो होता है लेकिन हम उसको कुछ और समझ लेते हैं, और वो समस्या मतलब उसको हम समस्या समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, लेकिन है, कुछ तो है वहाँ पे। एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। और एक होता है कि कुछ होता ही नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो है लेकिन कुछ भी, देयर इज नथिंग। हाँ, तो इन दोनों को कैसा क्या बोलते हैं? एक को भ्रम बोलेंगे, एक को विभ्रम बोलेंगे। एक को भ्रम बोलेंगे और एक को विभ्रम बोलेंगे। तो जो भ्रम होता है वो होता है, एग्जाम्पल, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना भ्रम हो सकता है। रस्सी है लेकिन वो सांप नहीं है, मतलब वो समस्या नहीं है। रस्सी से क्या डरना, सांप से डरते हैं, लेकिन रस्सी है, अंधेरी की वजह से हम उसे भ्रम में पड़ गए। तो ऐसी कोई समस्या आती हैं जो वो नहीं होती, जो हम सोचते हैं कुछ और होती हैं, तो वो तो हमारी समस्या ही नहीं है। थोड़ा सा अगर हम उस पर ध्यान दें तो वो ईजिली सॉल्व हो सकती है। दूसरी होती है कि विभ्रम, कुछ है ही नहीं, अंधेरे में सामने कोई बैल खड़ा हुआ दिख गया, कुछ और खड़ा दिख गया, हम डर जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है इस प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम क्या होता है कि समस्या चाहे एक्चुअल हो या इमेजिनरी हो, हमारी धड़कन, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे बॉडी लैंग्वेज, मतलब हमारा बॉडी का सिंक जो पूरी तरह से जैसा हम रिस्पॉन्ड करते हैं एक्चुअली समस्याओं में, वो एक्चुअल में भी वैसे ही करते हैं और इमेजिनरी में वैसे ही करते हैं। जैसे कि हमें भ्रम हो गया, विभ्रम हो गया, भ्रम हो गया कि सांप है, तो हम सबसे डर जाते हैं, लेकिन है नहीं। लेकिन डरे तो वैसा ही डरे जैसे एक्चुअल में होते तो डरते। और विभ्रम में अचानक से ऐसा लगा कि कोई पीछे से आ गया, कुछ ऐसी आवाज़ आ रही है तो लगता है कि कोई पायल छन छन, ओ जैसे गांव में होता है, लोग डरते हैं, बोलते उधर से पायल बजाती हुई कोई गई। तो एक विभ्रम होता है, कुछ और चीज़ की आवाज़ को कुछ और समझते हैं। तो ये चार तरह की है, मतलब एक एक्चुअल में दो हैं और इमेजिनरी में भी दो हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, बहुत प्रॉब्लम देता है, तकलीफ देता है। और यह होता है तो पूरा होता है, जो तकलीफ होता है महसूस जो करते हैं वो पूरी तरह करते हैं या तो नहीं करते हैं। अब चलिए एक एक को समझते हैं, मतलब इसको कैसे, पहले वो जो एक्चुअल हैं उनको देखते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक को समझेंगे हाउ टू डील विद देम। एक्चुअल में ऐसा होता है, कुछ कंट्रोल में होते हैं, कुछ नहीं कंट्रोल में होते। जैसे मैंने बताया, जो कंट्रोल में है उसके लिए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं एनी बीच वेज। और कुछ अनकंट्रोल चीज़ें हैं, जो समस्याएं हैं, तो उससे क्या घबराना। अरे भाई, जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, अब बारिश को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, छाता तो ले सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब
सिर्फ एक ही चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए, वो होती है वो समस्या है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ टू डील विद देम। अब इन चारों को समझेंगे कैसे, कौन सी क्या है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं हमेशा जब मुझे परेशानी होती है तो मैं समस्याओं को लिखता हूँ। तो कसम खाओ कि 10 समस्याएं लिखूंगा, यकीन मारो 4-5 तो आपको आराम से मिल जाएंगे, 6, 7, 8 के बाद आप अटकने लगेंगे, आपको मिलेंगी नहीं कि और क्या समस्या है, और क्या समस्या है। लिख डालो जितनी है अभी के अभी, 1 2 3 4 5, जस्ट लिस्ट इट डाउन। लिखने के बाद आप देखोगे ये 50 to 60% समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बस वैसे ही फॉगी है, आभासी है, उसको इरेज कर दो और कसम खाओ कि इन समस्याओं के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो है नहीं। अब ये जो 40% बची हुई समस्याएं, इसमें से आप देखोगे कि 20% ऐसी हैं, 20 to 30% समस्याएं ऐसी होती हैं जो एक्चुअली में थोड़ा बहुत, उसमें से 20% ऐसी है तो जिसको हम चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। अब जो लास्ट की बची हुई 20% है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल होती है। इसके लिए आपको अपने एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ता है। आपको किसी अपने मित्र से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने पिताजी से, कोई बॉस है, कोई एक्सपर्ट है, उस विषय का एक्सपर्ट है, उनसे बात करना होता है। बात करने के बाद उसका सलूशन निकलता है। और जो कुछ 5-10% जो लास्ट की समस्या होती हैं, वैसी होती हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है। कोई ना कोई उसमें ऐसी शारीरिक मानसिक समस्याएं होती हैं जिसको ख़त्म नहीं कर सकता। नाटा होना, अंधा होना, लूला, लंगड़ा, गोरा, काला, व्हाट्स इट मे बी, आपको लगता है ये मेरी समस्या है। तो जब हमने लिस्ट डाउन किया, 50-60% समस्याएं ख़त्म हो गई, क्योंकि वो समस्याएं थी नहीं, वो फॉगी थी, वो इमेजिनरी थी, वो हमारा भ्रम था या विभ्रम था। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, बेटे को पढ़ाना है, मुझे कैसे करना है, बेटी की शादी है, बेटी को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन, रिटायरमेंट, ये वो व्हाट्सएवर। तो इनसे डर के जीने से अच्छा है कि वी प्लान फॉर दिस। अभी से उसको प्लानिंग शुरू करें तो हम इससे निजात पा सकते हैं। इसमें भी 2 तरह की होती हैं, एक तो लंबे मतलब शॉर्ट टर्म प्लानिंग, आपको मिड टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसी समस्या है उसके हिसाब से करनी होगी। पहला बात करते हैं ऐसी समस्याएं जो कंट्रोल में नहीं है। उसको मान लो, जान लो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। उसके लिए परेशान होने की, चिंतित होने की, अपना एक बूंद खून जलाने की जरूरत नहीं है। जस्ट मूव ऑन। छाता ले लो, बारिश है तो। शारीरिक परेशानी है, कुछ ऐसा शरीर में परेशानी है, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। मान लेने से क्या होती है, आधी समस्याएं ऐसे ही आसान हो जाती हैं। ख़त्म तो नहीं हो जाती मान लेने से, लेकिन लड़ने का जज्बा पैदा होता है। जो समस्याएं एक्चुअल हैं, कंट्रोलेबल हैं, उनको आप राइट डाउन कीजिए कि क्या क्या मेजर्स हैं, उसको किस तरह से उसको क्योर कर सकते हैं, और आगे बढ़िए। समस्याओं को कंधे पे लेकर मत चलो। जब भी लगे कि तुम परेशान हो, सिट विथ अ पेन एंड पेपर, राइट इट डाउन, उसको लिख डालो, डायग्नोस इट, एंड उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन लो,
खुद हो सके तो, जैसे हम थोड़ा बीमार पड़ते हैं तो खुद जाके मेडिसिन लेते हैं, ज़्यादा बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे भी ज़्यादा बीमार होते हैं तो कहीं और रेफ़र करता है। तो वैसे ही परेशानियों के साथ भी है, समस्याओं के साथ भी है। कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिसको आप खुद समझ सकते हो, इस तरह से मैं इसको निजात पा सकता हूँ। कुछ दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने से समस्याएं का समाधान हो जाता है। डोंट सिट विथ इट। ये जो घाव है ना, ये नासूर हो जाता है। जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करो। अपना लक्ष्य बना लो जिंदगी में, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे ही कोई समस्या है, या तो उसको अवॉइड करो, क्रश कर दो, उसके साथ जी लो, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके। जो भी तुम्हारे पास 2, 4, 5 औजार हैं, उसका यूज करके आगे बढ़ो। थैंक यू। और भी कुछ दिल में रहेगी बातें तो शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।